हेलो स्टूडेंट्स। आज बायो स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा और फॉर्मूला है इसका सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। मानक विचलन किसी श्रेणी के समांतर माध्य से ज्ञात किए गए उनके विभिन्न मूल्यों के विचलन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल माना जाता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा और कैलकुलेट भी किया स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, इंडिविजुअल सीरीज़ में भी किया हमने और कंटिन्यूस सीरीज़ में भी करा। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे शॉर्टकट मेथड से और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम समस्त वर्गों के मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदुओं में से किसी भी मूल्य को समांतर माध्य मानेंगे। प्रत्येक मूल्य का विचलन माने हुए कल्पित माध्य से निकालेंगे। विचलनों का वर्ग बनाएंगे। विचलनों एवं विचलनों के वर्गों को उनसे संबंधित आवृत्तियों से गुणा करके हम सिग्मा एफ डी एक्स वो सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ कुछ समांक दिए हुए हैं, जैसे क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 70 से 75, यहाँ पर 70 से 75, 64 से 69, 58 से 63, 52 से 57, 46 से 51, 40 to 45 और 34 से 39। तो ये हमें इंक्लूसिव सीरीज़ में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करेंगे। अब एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लोअर क्लास लिमिट है 70, उसमें से 0.5 हम माइनस कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 69.5। इसी तरह से अपर क्लास लिमिट में 75, इसमें हम 0.5 ऐड कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 75.5। इस तरह से जितने भी हमें समांक दिए हुए हैं सभी को हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जमा देंगे। फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ दी हुई है, सारे फ्रीक्वेंसी का हम टोटल निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू 40। अब हम मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे तो औसत, एक तरह से औसत निकालना। तो सभी जो जितने भी समांक है सबका हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे डेविएशन, विचलन। dx बराबर निकालने के लिए हम मध्य बिंदु में से हम यहाँ किसी एक को कल्पित माध्य मान लेंगे। जैसे यहाँ हमने 54.5 को कल्पित माध्य माना है तो ये हमारा हो जाता है a। और x जैसे हम अब 72.5 माइनस हम कर देते हैं 54.5, हमें प्राप्त होता है 18 हमें मिला। और क्लास इंटरवल है हमारे पास 6। क्लास इंटरवल हमने कैसे फाइंड किया, जो अपर क्लास लिमिट है उसमें से लोअर क्लास लिमिट का जो डिफरेंस है वो, तो 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 3। इस तरह से हमें जो फर्स्ट कॉलम में डेविएशन प्राप्त होता है प्लस का 3। इसी तरह से हम सभी में डेविएशन फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 54 हमने एज्यूम्ड माना तो यहाँ डेविएशन 0 आ जाएगा। 54 माइनस 0.5 में से 54 माइनस 0.5 हम माइनस कर देंगे तो 0 डेविएशन मिलता है। इसी तरह से 48.5 माइनस 54.5 हम कर देते हैं तो जो डेविएशन मिलता है वो -1, -2 और -3। इस तरह से पूरा जितने भी समांक है सभी का डेविएशन हम निकाल लेंगे। अब उसके बाद एफ डी एक्स, एफ और डी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ है यहाँ पर 4, एफ 4 है, डी एक्स 3 है। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाता है 12। उसके बाद एफ डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 9, एफ है 4 और एक्स का स्क्वायर
dx का स्क्वायर है 3, जैसे यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 4 × 9 = 36, ये हमें एफ डी एक्स स्क्वायर मिल जाता है। इसी तरह से हम पूरी रो का, पूरी जो रो है ये, इसका सबका हम एफ डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। जब इसका टोटल किया तो 119 हमें प्राप्त हो जाता है। एफ डी एक्स का टोटल लगाने पर प्लस प्लस को एक साथ ऐड कर लेंगे और माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर लेंगे। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमें 5 मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर आई हमें मिल जाता है 6, आई की वैल्यू हमने 6 पुट करी है। उसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर हमारे पास है 119, यहाँ पर 119 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एफ डी एक्स से 5/n40 और इसका होल स्क्वायर यहाँ पर किया है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 6 × 100√119/40 माइनस इसका 5 का स्क्वायर किया तो 25 और 40 का स्क्वायर किया तो 1600। इनको हम यहाँ पर ये अंडर रूट निकाला, इनका एलसीएम ले लिया हमने। 1600 यहाँ पर हमें एलसीएम मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, इनको कैलकुलेट कर लिया हमने। 4735, इनको काटा 16 से तो 295.94 डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करने के बाद 2.96 ये इसका अंडर रूट जब हमने लिया तो यहाँ पर हमें 6 × 1.7 करने के बाद 10.2 इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या क्या लाभ हैं। तो वेरी पॉपुलर साइंटिफिक मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और मानक विचलन श्रेणी के सभी पदों पर आधारित रहता है। इसको ज्ञात करने की विधि भी कठिन नहीं है। मानक विचलन निकालने में बीजगणितीय विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी माप पर निदर्शन परिवर्तनों का सबसे कम महत्व पड़ता है। अपकीकरण के इस माप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी के साथ इसके कुछ दोष भी हैं। कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट, नॉट एज ईजियर एज रेंज एंड QD. It always depends on arithmetic mean. Extreme items gain great importance. दूसरे मापों की तुलना में इसे समझ पाना बहुत कठिन है। मानक विचलन को माध्य द्वारा निकालने के कारण चरम मूल्यों का इस पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मानक विचलन अपकीकरण का निरपेक्ष माप होने के कारण इसे 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अब इसके क्या यूज़ हैं। तो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल स्टडीज़, इट इज़ यूज्ड इन फिटिंग ए नॉर्मल कर्व टू ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमने शॉर्टकट मेथड से ज्ञात किया कंटिन्यूस सीरीज़ में, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम 3 या 5 मार्क्स में आती है, जो प्रैक्टिकल में भी आ सकती है और